वहाँ जाके दिखाते हैं माँ को दवाई की जरूरत पड़ती है, माँ के लिए रुपए नहीं, अपने औलाद को तो कपड़े पे कपड़े दिलाते हैं। माँ बाप को कपड़े की जरूरत पड़ती है, माँ बाप के लिए रुपए नहीं। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, बोले बड़े प्यार मोहब्बत से सुनो। एक बस्ती में गुड़िया रहती थी, उसका एक लाडला बेटा था, उसके सिवा उसके घर में कोई नहीं थे। माँ ने अपने बेटे को प्यार मोहब्बत से जवान की थी। जब बच्चे जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो माँ को ख्याल आया, क्यों नहीं मेरे बेटे की कहीं शादी कर दिया जाए, क्योंकि मेरा बेटा जवान हो गया है। तो माँ ने रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। माँ रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। ढूंढते ढूंढते कुछ अय्याम गुजरने के बाद, कुछ देर गुजरने के बाद जब रिश्ता तय हो गया, जब लड़के की शादी हो जाते हैं, जब दुल्हन घर में आती है तो माँ खुशी से फूल ना समझ लगती है। माँ इस खुशी में थी कि आने वाले दुल्हन हमसे मीठी मीठी बात करेंगे, आने वाले दुल्हन हमसे मीठी मीठी बात करेंगे, हमारे बुढ़ेपा के सहारे बनेंगे, हमारी खिदमत करेंगे। मगर नतीजा खिलाफ निकलता है। वो बड़ी प्यार मोहब्बत से आशा लेकर बैठी थी कि मेरी बहू घर में आएगी, हमारे बुढ़ेपा के सहारे बनेंगे, हमसे मीठी मीठी बातें करेंगे, हमारी खिदमत करेंगे। मगर नतीजा खिलाफ निकलता है। वो बेटा माँ ने भीख मांग मांग कर खिलाया करती थी, लोगों के दरवाजे पर भीख मांग मांग कर खिलाया करती थी, लोगों के घर मजदूरी करके खिलाया करती थी। वो बेटा आज बीवी के बाद में लग गया। वो बीवी जिसको देखकर माँ खुशी से उछलती थी कि आने वाले दुल्हन हमसे मीठी मीठी बातें करेंगे, आने वाले दुल्हन हमारे बुढ़ेपा के सहारा बनेंगे, आने वाले दुल्हन हमारी खिदमत करेंगे। मगर नतीजा खिलाफ निकलता है, खिलाफ। जब वो दुल्हन घर में आती है तो सास की खिदमत करने के बजाय, सास की पैर दबाने के बजाय शोहर से शर्त रखती है, अगर तेरी माँ इस घर में रहेगी तो मैं इस घर में नहीं रह सकती। वो या तो तेरी माँ रहेगी या तो मैं। अल्लाह अकबर कबीरा। या तो तेरी माँ रहेगी या मैं। तो वो नौजवान ने क्या जवाब दिया, वो जालिम शौहर ने क्या जवाब दिया? सुनो सुनो, तुम बच्चा, मैं अपने माँ को अलग कर सकता हूँ, मैं अपने माँ को तुमसे अलग देख सकता हूँ, मैं अपने माँ को तुमसे अलग कर सकता हूँ, मगर तुम्हें मैं अलग नहीं कर सकता हूँ। तुम बच्चा, मैं अपने माँ को तुमसे बहुत दूर रखूंगा, जहाँ तुम्हें नजर भी नहीं पड़ेंगे, लेकिन तुम बच्चा, मैं तेरे बिना रह नहीं पाऊंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। वो अपने माँ को बहुत दूर एक झोपड़ी में रखाते हैं। जब अपना ही बेटा माँ को घर से निकाल लगा होगा तो माँ के दिल में कितनी चोट लगी होगी, कितनी तकलीफ होती होगी। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर भी माँ अपने बच्चे से कितनी मोहब्बत करती है मेरे दोस्तों। फिर भी माँ बुरा नहीं मानती है, फिर भी माँ बददुआ नहीं देती है। माँ अगर कुछ कह भी देती है तो दिल से कहती नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। माँ को एक झोपड़ी में बहुत दूर रख देता है और माँ को पराया मान लेते हैं। कल जो घर की जीनत बनी थी उसको अपना बना लेता है। कल जो घर की जीनत बनी थी, कल जो घर की दुल्हन बनी थी, वो जालिम शौहर ने उसको अपना लेते हैं। माँ को बहुत दूर ये झोपड़े में रखा है। अल्लाह अकबर कबीरा। माँ झोपड़े में रहने लगती है। माँ झोपड़े में रहने लगती है। झोपड़ी में रहने के बावजूद भी माँ दुआ करती है, ऐ मेरे रब्बे काबा, ऐ मेरे परवरदिगार आलम, तू मेरे लाल को हमेशा खुश रखना। माँ दुआ कर चली जाती है, माँ दुआ करती रहती है। अल्लाह अकबर कबीरा। माँ को बेटा वही थोड़ा सा खाना देता है। बच्चे इतना हल्ला कर रहे थे, क्या अल्लाह क्यों कर रहे इतना? अल्लाह अकबर कबीरा। माँ को एक झोपड़ी में रखाते हैं और माँ को वही थोड़ा सा खाना देते हैं। माँ खा लेती है। माँ झोपड़ी में रहने लगती है और हाथ उठाकर दुआ करती है, ऐ परवरदिगार
फिर भी माँ दुआ करती रहती है। बेटा माँ को वही थोड़ा सा खाना देता है, लेकिन एक दिन क्या हुआ, सुनो सुनो। एक दिन वो जालिम बीवी अपने शौहर से कह रही है कि तूने तो बुढ़िया को अलग कर दिया है, मगर खाना क्यों खिलाती हो? इसका मतलब क्या है कि इससे ज्यादा अपने माँ से मोहब्बत करता है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो वो जालिम शौहर ने क्या कहा कि मैं तुमसे ज्यादा किसी से मोहब्बत नहीं करता हूँ। तो वो जालिम बीवी कहती है अगर हकीकत में तू मुझसे ज्यादा किसी से मोहब्बत नहीं करता है तो तुम ये काम करना, तो अपने माँ का कलेजा मेरे सामने लाकर रख दो, तब मैं समझूंगी कि तुम मुझसे ज्यादा किसी से मोहब्बत नहीं करता है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो जालिम शौहर ने क्या कहा, ये मेरे चंदे मिनट के खेल है, ये मेरे भाई हाथ के खेल है। ये कहकर हाथ में तश्तरी लेते हैं। तश्तरी लेने के बाद हाथ में चाकू लेते हैं। तश्तरी के ऊपर चाकू को लेते हैं, चाकू के ऊपर एक कपड़े से ढाक लेते हैं। कपड़े को ढाक लेने के बाद घर की चलते माँ की तरफ चल पड़ते हैं। चलते चलते माँ तो माँ होती है, माँ सोई नहीं, माँ झोपड़ी के दरवाजे पर बैठकर इंतजार कर रही है कि मेरा बेटा अब तक क्यों नहीं आया। शायद कि आज खाना पकाने में देर हो गई होगी, मेरा बेटा जरूर आएगा, मेरा बेटा जरूर आएगा। माँ झोपड़ी के दरवाजे पर बैठकर इंतजार कर रही है कि मेरा बेटा जरूर आएगा। बेटा आया। माँ पूछती है बेटा क्या बात है, आज आने में देर हो गया, क्या खाना पकाने में देर हो गई थी? बेटा कोई जवाब नहीं देते, बेटा कोई जवाब नहीं देते। माँ पूछती है बेटा क्या बात है, आज बहुत देर हो गया, क्या खाना पकाने में देर हो गए थे? बेटा कुछ जवाब नहीं देते। माँ को धक्का मारते, माँ को धक्का मारने के बाद माँ कितने आशा में थे, माँ कितनी मोहब्बत में थी कि मेरा बेटा खाना लेके आए, लेकिन खाना के बजाय क्या लेके आए? अल्लाह अकबर कबीरा। बेटे ने अपने माँ को धक्का मार दिया। धक्का मारने के बाद चाकू को हाथ में लिए। चाकू को हाथ में लेने के बाद माँ के सीने को हमला कर देता है, माँ के सीने को चाक कर देता है, माँ के सीने को फाड़ देता है, माँ के सीने को फाड़ देता है, अच्छे से फाड़ा। अल्लाह अकबर कबीरा। माँ के सीने से खून का फव्वारा जारी हो जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो माँ उस बच्चे को उसी खून से दूध बनाकर पिलाया करती थी, उसी खून से दूध के शक्ल में उस बच्चे को पिलाया करती थी, उस बच्चे को जवान किए थे। वही बच्चे आज अपने माँ के सीने पर हमला कर देते हैं, माँ के सीने को चाक कर देता है, माँ के सीने को फाड़ देता है। पूरी माँ के सीने से खून का फव्वारा जारी हो जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। जब हाथ पाँव पर तरफ रहा था, उसी हाथ से माँ ने उस बच्चे को सुलाया करती थी, उसी हाथ से माँ ने उस बच्चे को सुलाया करती थी, चलाया सिखाया करती थी। उसी हाथ पाँव तरफ रहा था। जब हाथ पाँव तरफ ना बंद हो गया, जब लाश का तरफ ना बंद हो गया, अल्लाह अकबर कबीरा। जब लाश का तरफ ना बंद हो गया, माँ के सीने को अच्छे से फाड़ा। माँ के सीने को अच्छे से फाड़ने के बाद, माँ के सीने को अच्छे से फाड़ने के बाद कलेजा को निकाला। कलेजा को निकालने के बाद, कलेजा को निकालता है, कलेजे को निकालने के बाद तश्तरी पर रखता है। तश्तरी पर रखने के बाद, तश्तरी को रखने के बाद कपड़े से ढाक लेता है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो जालिम शौहर जब घर की तरफ चलते गए, वो जब घर की तरफ चलते एक पत्थर से टक्कर लग जाते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। एक पत्थर से टक्कर लग जाता है, कलेजा अलग बिगड़ जाते हैं, तश्तरी अलग बिगड़ जाते हैं, चाकू अलग बिगड़ जाते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। तश्तरी को उठाया, तश्तरी को उठाने के बाद चाकू को उठाया, चाकू को उठाने के बाद कलेजा को उठाना चाहता है तो कलेजा से आवाज आती है, बेटा कहीं तो तुम्हें चोट नहीं लगी, बेटा कहीं तो तुम्हें तकलीफ नहीं हुई। अल्लाह अकबर कबीरा। पर एक गौर करने की बात है, जब अपना ही बेटा माँ के सीने को चीर कर, माँ के सीने को फाड़ कर, माँ के सीने को काट कर अपने बीवी की मोहब्बत में कलेजा को लेकर घर के तरफ चलते गए, चलते चलते पत्थर से टक्कर लग जाती है। टक्कर लगने के
नहीं हुई। अल्लाह अकबर कबीरा। माँ अभी भी अपने बेटे को खुश रखना चाहती है, उसका बेटा उसके हुक्म को माने या ना माने, उसको आराम में रखे या तकलीफ में रखे, फिर भी माँ अपने बेटे को खुश रखना चाहती है। अल्लाह अकबर कबीरा। माँ अगर चाहती, बच्चे जब पैदा हुए थे, माँ अगर चाहती तो गला दबा कर मार सकती थी, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने माँ को बहुत बड़ा नर्म दिल पैदा फरमाया। अल्लाह अकबर। बल्कि उस बच्चे के लिए तन मन धन सब कुछ लुटा दिया करते थे। जब बच्चे बिस्तर पर पेशाब कर दिया करते थे तो माँ दूसरे जानिब सुलाया करती थी, और जब बच्चे उस जानिब भी पेशाब कर दिया करते थे तो माँ दूसरे जानिब सुलाया करती थी, और जब बच्चे उस जानिब भी पेशाब कर दिया करते थे तो माँ पेशाब की हुई जगह पे सो जाया करती थी, और उस बच्चे को अपनी माँ की सोई हुई जगह पे सुलाया करती थी। अल्लाह अकबर कबीरा। जब बच्चे उस जानिब भी पेशाब कर दिया करते थे तो माँ अपने सीने पे सुलाया करती थी। आज मेरे नौजवानों, अपने माँ बाप को, अपने माँ बाप की कदर नहीं कर रहे हो, अपने माँ बाप की इज्जत नहीं कर रहे हो, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है अपने माँ बाप की कदर करो, इनके हुक्म को मानो, इनकी खिदमत करो। शब कद्र की रात इतनी मुकद्दस रात है कि जो इंसान दुआ करता है उसकी दुआ कबूल हो जाती है। जो इंसान अपने गुनाहों से तौबा करता है उसकी तौबा कबूल की जाती है, लेकिन उस शख्स का गुनाह कभी माफ नहीं होगा जो अपने माँ बाप को सताते हैं, जो अपने माँ बाप को तकलीफ देते हैं, जो अपने माँ बाप को बुरे भला कहते हैं। ऐसे इंसान की सजा कभी माफ नहीं होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अब मेरा वक्त खत्म हो गया।